दोस्तों, कहते हैं कि सच्ची दोस्ती जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज होती है, लेकिन कभी कभी यही दोस्ती ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दो दोस्तों की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह कहानी है अयान और उजैर की। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब दोनों एक दूसरे से मिले बिना रह जाते हों। सुबह हो या शाम, चाय की दुकान हो या गली का मोड़, अयान और उजैर हर जगह साथ दिखाई देते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक अयान गायब हो जाता है। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई खबर। पहले दिन उजैर को लगा शायद कहीं काम में होगा। ऐसे ही दूसरे तीसरे दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन अयान का कोई पता नहीं होता। जब कई दिन बीत गए तो उजैर की बेचैनी बढ़ने लगी। अब हाल ये था कि उजैर हर जगह अयान को ढूंढ रहा था। गली, मोहल्ला, दोस्त, जान पहचान वाले हर किसी से पूछता है, लेकिन अयान का कहीं कोई पता नहीं चला। अब उजैर के मन में सवाल उठने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयान अचानक गायब हो गया। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद उजैर को अयान मिल ही जाता है। जैसे ही उजैर उसे देखता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है, तुम बदल गए हो अयान। मैं तुम्हें कोई बार कॉल किया, तुमसे बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम तो जैसे मुझसे दूर भाग रहे हो। अयान बस चुप रहता है और फिर हल्की सी मुस्कान देता है। अब यह मुस्कान उजैर को और परेशान कर देती है। वह सोचता है, ये हंस क्यों रहा है, क्या छुपा रहा है मुझसे। उजैर बार बार पूछता है, सच बताओ अयान, आखिर बात क्या है। पहले तो अयान टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उजैर लगातार पूछता रहता है तो आखिरकार अयान टूट जाता है। वह अपना मोबाइल निकालता है और कुछ फोटो, कुछ वीडियो उजैर को दिखाता है। जैसे ही उजैर उन तस्वीरों को देखता है, वह दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बेहद खूबसूरत लड़की और उसके साथ अयान था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। तस्वीरों और वीडियो में जो कुछ दिखाई दे रहा था वह बेहद चौंकाने वाला था। जो हालात उन तस्वीरों में दिख रहे थे वो सामान्य नहीं थे। उजैर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है। वह तुरंत अयान से पूछता है, ये क्या है, तूने ये सब कब किया और मुझसे छुपाया क्यों। अब सारी तस्वीर साफ हो रही थी। अयान उससे दूर क्यों हो गया था। अयान ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा, एक दिन वो अपनी महंगी बाइक पर जा रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक लड़की को खड़ा देखा। वो किसी वाहन का इंतजार कर रही थी। अयान उसके पास गया और पहली बार उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लड़की ने कहा, मुझे पास के कोचिंग सेंटर जाना है, लेकिन मुझे देर हो रही है। अगर आप मुझे वहां तक छोड़ दिए तो मैं कोचिंग समय पर पहुंच जाऊंगी। अयान ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और कोचिंग सेंटर छोड़ दिया। बस यहीं से कहानी शुरू हुई। उस दिन के बाद अयान के मन में एक ही ख्याल था, काश वो लड़की फिर मिल जाए। और किस्मत देखिए, वो लड़की उसे दोबारा मिली। फिर बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी और फिर दोस्ती हो गई। यह सिलसिला लगभग 23 दिनों तक चला। इन 23 दिनों में दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि लड़की पूरी तरह अयान पर भरोसा करने लगी। और यही कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। एक दिन अयान ने उस भरोसे का गलत फायदा उठाया। उसने लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में फोटो और वीडियो बना लिए बिना उसकी जानकारी के। अगर कहानी यहीं खत्म होती तो शायद ये इतनी बड़ी नहीं बनती, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हुआ। अयान को यह सब एक आदत बन गया, एक खतरनाक आदत। धीरे धीरे उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लड़कियों को इसी तरह अपने जाल में फंसाना शुरू किया। वह अलग अलग जगहों पर जाने लगा। कोचिंग सेंटर, स्कूल के आसपास, कॉलेज के बाहर, हर जगह वो नई लड़कियों को ढूंढता है और उनसे दोस्ती करता है, उन्हें इम्प्रेस करता है, महंगे गिफ्ट भी देता है और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। उजैर ये सब सुनकर अंदर से हिल चुका था, लेकिन उसके मन में एक और चीज पैदा हो चुकी थी, जलन। उसे लगा, अगर अयान ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यहीं से दोस्ती में एक नया मोड़ आता है, कंपटीशन का। दोनों के बीच अब एक अजीब सी होड़ शुरू हो जाती है। अयान हर बार एक नई लड़की के साथ होता
और उजैर को दिखाता। उजैर बाहर से हंसता था लेकिन अंदर से जलता था। धीरे धीरे उजैर भी इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है लेकिन वह उतना सफल नहीं हो पाता। उधर अयान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय के साथ उसने कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। हर बार वही तरीका, हर बार वही कहानी, लेकिन इस बार खेल बहुत बड़ा हो चुका था। अयान के पास अब कई फोटो और वीडियो इकट्ठा हो चुके थे। कुछ ही समय में उसने लगभग 180 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और उनके साथ ऐसे ही वीडियो और फोटो बनाए। और उधर उजैर भी चुपचाप ये सब देख रहा था। वह जब भी मौका मिलता अयान के मोबाइल से वीडियो ले लेता या कहीं से सेव कर लेता। धीरे धीरे उसके पास भी एक बड़ा कलेक्शन बन गया, लेकिन दोस्ती में दरार अब साफ दिखने लगी थी। एक दिन दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और यहीं उजैर एक ऐसा कदम उठाता है जो सब कुछ बदल देता है। गुस्से में और बदला लेने के लिए उजैर उन वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। जैसे ही वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाले गए, कुछ ही घंटों में वो तेजी से फैलने लगे। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह बस एक ही चर्चा थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या कोई चाल। कुछ लोगों ने कहा यह सब नकली है, शायद एडिटिंग या एआई का काम है। लेकिन जैसे जैसे वीडियो बढ़ते गए वैसे वैसे शक भी यकीन में बदलने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर वीडियो में लड़का वही था, लेकिन लड़कियां अलग अलग थीं। अब यह मामला सिर्फ गली मोहल्ले तक नहीं रहा, पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लोगों में गुस्सा भी था और डर भी। तभी यह मामला पुलिस तक पहुंचता है। शुरू में पुलिस को भी लगा कि शायद ये कोई फेक मामला होगा, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो हकीकत कुछ और ही निकली। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन खुले तौर पर नहीं बल्कि गुप्त तरीके से। उन्होंने अपने खुफिया सूत्र एक्टिव किए और उनसे कहा पता लगाओ ये वीडियो कहां से आ रहे हैं। धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ा और आखिरकार एक लोकेशन सामने आई, परतवाड़ा। सूत्रों से पुलिस को जो जानकारी मिली उसने सबको चौंका दिया। पता चला कि ये वीडियो एक लड़के से जुड़े हैं जिसका नाम अयान उर्फ तनवीर अहमद है। उम्र लगभग 19 साल और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। जांच में यह भी सामने आया कि अयान के पिता सेकेंड हैंड गाड़ियों का कारोबार करते थे। पुरानी गाड़ियां खरीदना और बेचना उनका काम था। 11 अप्रैल 2026 को पुलिस ने मौका देखते ही अयान को हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाया गया और फिर पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में अयान कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो बार बार बात घुमा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो धीरे धीरे उसने सच बोलना शुरू किया। पूछताछ के दौरान अयान ने एक नाम लिया, उजैर खान का, वही उजैर जो उसका सबसे खास दोस्त था। अयान ने आगे और नाम बताए, मोहम्मद जिसका उम्र लगभग 22 साल है और तबरेज खान जिसका उम्र लगभग 24 साल है। अब ये मामला एक अकेले लड़के का नहीं रहा बल्कि एक गैंग जैसा नेटवर्क बनता जा रहा था। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस को आखिरकार यह पता चल गया कि ये वीडियो वायरल किसने किए, और जो जवाब मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। जवाब था उजैर खान, यानी जिसे अयान अपना सबसे खास, सबसे भरोसेमंद और सबसे अच्छा दोस्त मानता था। उसी ने अयान की वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जैसे जैसे जांच और आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल अयान ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। वह फ्लैट कटोरा नाका स्थित कमल रेजिडेंसी में था, 3री मंजिल पर, और यही वह जगह थी जहां यह सब कुछ होता था। वीडियो बनाना, लड़कियों को बुलाना और फिर उनके साथ गलत काम करना। जब मीडिया और पुलिस वहां पहुंची तो आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत में कई अहम बातें सामने आईं। पड़ोसियों ने बताया हर दूसरे तीसरे दिन कोई नई लड़की वहां आती थी। लड़कियां अपना चेहरा ढककर आती थीं, कभी दुपट्टे से तो कभी बुर्के से। लोगों को शक तो था कि यहां कुछ गलत हो रहा है, लेकिन किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता थी। पड़ोसियों ने कई बार मकान मालिक से शिकायत भी की थी, यहां गलत काम हो रहा है, लेकिन मकान मालिक ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस अपना किराया चाहिए था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर यह लड़का
इतनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता कैसे था? जांच में जो कुछ सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। अयान ने लड़कियों को प्रभावित करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए थे। महंगी बाइक, स्टाइलिश लाइफस्टाइल, मीठी मीठी बातें और महंगे गिफ्ट, इन सब का इस्तेमाल करके वह पहले लड़कियों का दिल जीतता था। पहले मदद करता, फिर दोस्ती बढ़ाता, फिर भरोसा जीतता और फिर धोखा देता। अब सवाल था, वो वीडियो क्यों बनाता था? जवाब बिल्कुल साफ था, ब्लैकमेल करने के लिए। वह लड़कियों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उनकी वीडियो बनाता था। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, ताकि आप ऐसी गलती कभी न करें। और अगर आपके आसपास कहीं ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप उसे पहचान सकें और रोक सकें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।